हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट? तो आज हम करने वाले हैं हमारे ट्राइंगल्स के जो लॉन्ग आंसर्स है बेटा, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। उनके बेसिस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं बेटा, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बेटा। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये, सिद्ध करे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो भुजाएं और अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखा है ऑलरेडी, राइट? कि आपको एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के पैरेलल समांतर आपको एक रेखा खींचनी है बेटा, जो कि आपको अन्य जो दो भुजाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पे वो क्या कर रही है, टच करेगी, वो कट करते हुए जाएगी। आपको यहाँ पे यही चीज बतानी है कि वो दोनों किसमें समान अनुपात में होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज में देखूं तो ये एबीसी त्रिभुज है और ये डी हमने एक लाइन खींची है बेटा। तो आपसे ये पूछा है कि जो एडी है, हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है बेटा? यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें सिद्ध करना है यहाँ से जो एडी से एबी का जो अनुपात है बेटा, वो अनुपात ए से एसी का अनुपात है। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे ना कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं? हमने ई से बेटा एक परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर? एडी लाइन के ऊपर। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। सेम इसी तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डी से इधर ए के ऊपर डाल दिया। क्या चीज क्लियर हुई? ये हमने क्या डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर डाल। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है। अब यहाँ से हमने कुछ लाइंस को भी मिला दिया। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं बेटा, इस वाली लाइन को मैं मिला देता हूँ। इस बी को हमने मिलाया और बेटा मैं यहाँ से डी को मिला दिया। क्या चीज क्लियर हुई? हमने यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब इसमें इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा, इसको हमने दे दिया एम और ये है हमारे पास एन। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ से एडी बटा एबी का जो अनुपात है वही अनुपात बेटा ए से एसी का अनुपात है। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या उत्पत्ति कर दी है, यहाँ पे क्या निर्माण किया है बेटा? तो हमने एम एन एक तो ई एम खींचा है और एक डी एन खींचा है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो उत्पत्ति की है बेटा, या आप बोल सकते हैं जो हमने ड्रॉ किया है, रचना की है, आप इसको रचना भी बोल सकते हैं। वो क्या है? तो ई एम बेटा परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर? एडी के ऊपर। सेम आपका जो डी एन है ये परपेंडिकुलर है ए के ऊपर। ठीक है। और हमने किसको मिलाया है? बीई और सी डी को मिलाया। ये हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे रचना की। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ट्राइंगल्स के एरियाज के ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से आपको बोलूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज हमारे पास है बेटा ए डी ई, और एरिया ऑफ त्रिभुज हमारे पास है बेटा बी डी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसमें देखो ये ए डी वाला ऊपर वाला त्रिभुज बेटा और एक ये नीचे डी ई बी, इन दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात होगा, देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ से आधार देखेंगे, उसका ऊंचाई देखेंगे। तो 1/2 से 1/2 तो कट ही गया यहाँ से। आधार क्या है पहले वाले का? अगर एडी की बात करूं तो उसका आधार है एडी। तो यहाँ से बेटा एडी को जब मैं गुणा करूंगा इससे, उसकी जो ऊंचाई है वो है ई एम, तो वो आ जाएगी बेटा हमारे पास। सेम अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, त्रिभुज बी डी ई की, तो बी डी ई के अंदर बेटा क्या है? आधार क्या है? आधार है बी डी, और उसकी ऊंचाई भी क्या है बेटा? ई एम ही है। बेटा ये हमारे पास कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि आप बोल सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज की जो आप बोल सकते हैं जो लंब होता है बेटा, वो बाहर की साइड जाकर टिकेगा। जैसे कि यहाँ पे टिक रहा है, इसका बेस बी डी है, उसको एडी को आगे बढ़ाएंगे तो वो जो लंबवत जो जाएगी ई एम, वो वहां पे टकरा रही है बेटा, तो उसकी ऊंचाई तो वही रहेगी। यहाँ से अगर मैं अनुपात की बात करूं तो बेटा ई एम से ई एम कर दिया, तो हमारे पास जो अनुपात आया इन दोनों का, वो क्या आ जाएगा?
एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से देखो त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल से, ये कितना आ रहा है बेटा, ए डी बटे बी डी के बराबर आ रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर। इसी तरीके से हम राइट साइड में जो है बेटा उन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, एक तो ए डी ई को ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बेटा डी ई सी को। तो यहां से त्रिभुज हमारे पास नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और उसका रेशियो लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, हमारे पास है बेटा सी डी। ठीक है, इनका अनुपात वही आ जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना उनका आधार है बेटा ए ई और डी एन है उसकी ऊंचाई। तो यहाँ से इसका आधार है 1/2 और आधार था बेटा कितना ई सी। ठीक है, और वो उसका भी डी एन ही है क्या, ऊंचाई। तो यहाँ से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी, तो इनका जो अनुपात आएगा बेटा वो आ जाएगा ए ई अनुपात ई सी। ये हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों की अगर मैं बात करूं बेटा, ये हमारे पास दोनों, आपको यहां से एक चीज दिख रही है बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? आवाज आ रहा है बेटा सबको? जस्ट वेट अ सेकंड। देखो तो यहां से अगर मैं बोलूं ऊपर देखो हमारे पास देखो एडीई तो दोनों में कॉमन है, तो एडीई का क्षेत्रफल तो बराबर रहेगा। अब बात करते हैं देखो ए बी, यहाँ पे डीई बी और डीई सी, बेटा ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर रहेगा क्योंकि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के साथ, और पैरेलल है तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा हमारे पास सम, आप बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में बेटा जो आपस के जो कोण होते हैं जब भी हम उनके विकर्ण को खींचते हैं तो जो वहां पे त्रिभुज बनते हैं उन दोनों का तो क्षेत्रफल बराबर आता है, इसका और इसका क्षेत्रफल तो हमेशा बराबर होता है बेटा, और ये इसमें दोनों में कॉमन है ही। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यदि ऐसा दिया हुआ है, यदि हमारे पास जो बोला है बेटा उसने बोला है कि डी जो है बेटा वो पैरेलल है किसके साथ में, बीसी के साथ। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई जो है बेटा वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी। और यहां से अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर, इनका एरिया बराबर है राइट, तो हम यहां से बोल सकते हैं बेटा, ये हम बोल सकते हैं त्रिभुज, ये हमारी तीसरी, आप बोल सकते हैं तीसरी समीकरण हमने ले ली बेटा। तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखो एडी तो दोनों में बराबर था, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो एडी होगा बेटा, एडी से बीडी का जो अनुपात होगा वो आपका बराबर होगा ए ई से ई सी के। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सो इट इज आंसर। किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लो, एक बार आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है दी गई आकृति में सी एफ और सी एफ ई ये दोनों कोण बराबर है बेटा। ये कौन कौन से कोण है एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो। एक तो सीई एफ कौन सा है, सीई एफ एक ये वाला कोण, और एक है बेटा सी एफ ई ये वाले कोण। ये दोनों कोण आपको बराबर दे रखे हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो बेटा दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यस और नो। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं बेटा दो अगर कोण बराबर है तो उनकी जो विपरीत भुजाएं हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो इनको मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको करने का करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें कुछ रचना करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या करें। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका मैं दूसरा डायग्राम बना लूं या फिर इसी में देख, हमने क्या कर दिया, एक डीई के इधर एक सेकंड हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली बेटा ऐसे। इज दिस क्लियर? किसके पैरेलल है, इसका हमने नाम दे दिया डीजी।
हमने क्या रचना की यहाँ पे, रचना की है कि डीजी को समांतर खींचा है बेटा किसके साथ में, डी के साथ में। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अब हमारे पास कौन सी प्रमेय है, थेल्स थ्योरम है बेटा। थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं जो एडी से, या फिर आप बोल सकते हैं बेटा बीडी से, ए बी से, यहाँ पे पूरा लो कंप्लीट, पहले हम ले लेते हैं ए बी से जो बीडी का अनुपात है बेटा, वो सेम अनुपात है किसके साथ में, ए का ईजी के साथ में जो अनुपात है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? सबसे पहली चीज। अच्छा, यहां से हमें क्या चीज दे रखा है कि जो एफ है बेटा वो मध्य बिंदु है, एफ हमारे पास मध्य बिंदु है इसका, ये आपका डीसी का। तो एफ अगर मध्य बिंदु है बेटा डीसी का, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो डी एफ का अनुपात होगा किसके साथ में, एफ सी के बाद, तो वो 1:1 होगा, यानी कि दोनों के दोनों बराबर होंगे बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से हम क्या ले सकते हैं बेटा, दूसरे वाले त्रिभुज देखो, त्रिभुज यहां पे देख लो बेटा, ये वाला त्रिभुज देख लो, त्रिभुज सी ई एफ और त्रिभुज सी डी जी से, यहां से क्या बोल सकता हूं बेटा, एक बार यहां पे देखो, जो सी एफ का अनुपात है, यहां पे देख लो, जो डी एफ का अनुपात है बेटा, वो आपका सी एफ के अनुपात से जी का आपका सी के अनुपात के बराबर होगा। यहां पे देखो, डी एफ का सी एफ, देखो डी एफ का सी एफ, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो बेटा समांतर है, ई एफ के समांतर क्या है, ई एफ के समांतर डीजी है। इज दिस क्लियर? तो यहां से भी हमारे पास क्या लग जाएगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगी, या मध्य बिंदु प्रमेय से हम बोल सकते हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, 1 है, राइट, 1/1 है, तो ये जी का जो मान होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों की दोनों भुजा बराबर हो जाएगी बेटा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और हमें दे रखा है एक चीज, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी थी, जी बेटा वो सी के बराबर हो गई, और हमें दे रखा था यहाँ पे कि कोण सी ई एफ जो है वो बराबर है कोण सी एफ ई के, ये दिया है। और अगर ये चीज दी हुई है बेटा, तो इसके विपरीत जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी। विपरीत भुजा कौन कौन सी थी, वो हमारे पास थी बेटा, आप बोल सकते हैं सी एफ, इसके अंदर थी सी एफ, और वो बराबर है किसके साथ में, सी के साथ। इज दिस क्लियर? यहां से हमने देखा बेटा, तो विपरीत कोण की विपरीत भुजाएं हैं ये, इसलिए हमारे पास क्या होगी, वो दोनों के दोनों बराबर होगी। ठीक है, अब यहां से देख लो बेटा समीकरण, हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा इसको समीकरण 4, या फिर एक बार सीधा सीधा सिंपल सा यहाँ पे आ जाओ, ऊपर देखो, हमने यहाँ से क्या क्या चीज प्रूव कर ली कि ये वाली जो साइड है बेटा इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, अब ये जो साइड है, आप यहाँ पे देखो, जो ईसी से आपको पता है ईजी का जो अनुपात है वो सी एफ का ईडी के साथ अनुपात है, और आपको पता है यहाँ से जो सी एफ है वो जो ईसी है बेटा उसके बराबर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि एंगल उसमें बराबर दे रखा था ऑलरेडी, तो हमने क्या बोला कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो डी एफ होगा बेटा वो ईजी के बराबर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से आप इनको चलो समीकरण भी मान लो, ये मेरे पास समीकरण क्या है, इसको 2 मान लो, यहाँ पे पहले इसको ले लो, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लो, तो समीकरण 1 और 2 से मैं यहां से बोल सकता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे डीएफ जो है बेटा वो जीई के बराबर है, डीएफ जो है वो जी के बराबर। इज दिस क्लियर और नॉट? ये समीकरण 3 हो, और इन तीनों समीकरण से देखेंगे बेटा, पहली और तीसरी समीकरण से, तो यहाँ से जी जो है वो डीएफ के बराबर है, तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः जो ए बी है बेटा, ए बी से जो बी डी का अनुपात था हमारा वो बराबर होगा किसके साथ में, ए से जो जी का अनुपात है, और वही बराबर हो जाएगा बेटा किसके, देखो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ बेटा, ए बी से बी डी का जो अनुपात है, ए का जो मान है, ए तो ए रहने दो, ठीक है, और जो हमारे पास एफ डी था, यानी कि जो बी डी था बेटा, बी डी एफ डी के बराबर है। इज दिस क्लियर और नॉट? हम जी को डी एफ लिख सकते हैं बेटा,
जीई जो है था हमारे पास AE बाई जी था, राइट, AE बाई जी, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, DF लिख सकते हैं, FD लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बेटा, और यही चीज हमें वहां पे प्रूव करनी है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं या तो यहाँ पे ये चीज प्रूव है। क्या सबको ये चीज क्लियर है बेटा? हाँ या ना, इतनी चीज बोलो। अगर ये क्लियर है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, दी गई आकृति में MNOP एक समांतर चतुर्भुज है और AB जो है वो पैरेलल है MP के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि जो QC है बेटा वो भी पैरेलल है CO या फिर PO, नॉट CO। तो यहां से आप देखो, सबसे पहले आप मेरे को बताओ, यहाँ पे देखो त्रिभुज AQB और त्रिभुज आप देखो बेटा QMB। यहाँ पे आपको बताया जो MP है वो पैरेलल है बेटा किसके, QMP नॉट B, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो जो MP है बेटा वो AB के साथ में पैरेलल है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं जो MP का जो रेशियो है AB के साथ वो बराबर है आपका PQ का जो रेशियो है वो BQ के साथ। ये समीकरण 1 होगी बेटा। अब यहाँ पे देख लो जो NO है बेटा, NO जो है वो भी तो पैरेलल है MP के साथ, क्योंकि NO जो है बेटा NO वो पैरेलल है किसके साथ में, MP के साथ, और MP पैरेलल है बेटा AB के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से अब ये दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CNO से, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा बेटा, तो जो NO का अनुपात है इसके साथ में AB के साथ, ये बराबर है किसके साथ बेटा, CO या OC का जो अनुपात है बेटा किसके साथ में, BC के साथ। क्या चीज क्लियर हुई थी सबको? और NO का जो अनुपात AB के साथ है बेटा वो OC का अनुपात BC के साथ। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ या ना? तो यहां से हम ये वाला लेंगे, हम समीकरण नंबर 2, और इनसे हम क्या बोल सकते हैं, जो MP है बेटा, MP जो है वो बराबर है NO के साथ में, तो यहाँ पे NO को मैं MP रख सकता हूँ, क्योंकि NO जो है वो MP के बराबर है, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं बेटा, ठीक है। अगर वो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं तो दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, तो यहाँ पे हम रख लेंगे, देखो MP बटे जो AB है वो आपका OC बटे BC के बराबर है, और MP बटे AB समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से वो PQ बटे BQ के बराबर था, तो वो PQ बटे BQ के बराबर। इज दिस क्लियर और नॉट? तो OC से, यहाँ पे देखो, OC से CB का जो अनुपात है वो PQ से आपका किसके, QB के अनुपात के बराबर आ रहा है, PQ से QB के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, चूंकि इन त्रिभुज यहां से देख लो, ये दोनों, अब देखो यहां से देखो PQ का जो अनुपात है बेटा, देखो आपसे बोला है जो QP का और QB का जो अनुपात है, राइट, QP का जो QB के साथ जो अनुपात है बेटा वो वो CO या फिर आप बोल सकते हैं जो OC से CB का जो अनुपात है उसके बराबर आ रहा है। तो यहां से हम यही तो चीज प्रूव करना चाह रहे थे बेटा, कि ये चीज यहां से हो गई है, जो PQ का BQ के साथ अनुपात है वही OC का BC के साथ अनुपात है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लूं, मतलब हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लें, या इतने से भी हम बोल सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः ये दोनों के दोनों, इन दोनों का अनुपात सेम है ना बेटा, इसका और इस पूरे का और इसका इस पूरे का समान अनुपात में है। अगर समान अनुपात में है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो PO है बेटा वो QC के समांतर, PO जो है वो QC के समांतर। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। क्लियर है? चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारे पीवाई क्यूज में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा।
त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी ए सी और मध्य बिंदु रेखा एडी, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर और मध्य बिंदु जो है पीएम, ये तीनों तीनों भुजाएं क्या है बेटा, एक दूसरे के समान अनुपात में। क्या क्या चीज दे रखी है यहाँ पे देखो, जो ए बी है उसका अनुपात पी क्यू के साथ, ए सी का अनुपात जो है पी आर के साथ, और ये आपको दे रखा है ए डी का जो अनुपात है वो आपका पीएम के अनुपात के साथ। ये चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी है बेटा। हमने क्या किया, यहाँ से ए डी को आगे बढ़ा दिया ई की तरफ, ठीक है, और सी को ई से मिला दिया, वहीं उसमें पीएम को आगे बढ़ाया एन तक और आर को एन से मिला दिया। इज दिस क्लियर? ये चीज हमने प्रोड्यूस कर ली। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज हमारे पास है बेटा कौन सा, ई डी सी। तो ई डी सी त्रिभुज देखो हमारे पास, ईडीसी कहाँ पे, ईडीसी त्रिभुज और एबीडी त्रिभुज, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, एक दूसरे के आप बोल सकते हैं समरूप है बेटा। क्यों है समरूप, क्योंकि दोनों एंगल्स यहाँ पे देखो बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आप बोल सकते हैं समरूप क्या, ये तो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे क्योंकि तो साइड्स भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, एक एंगल बराबर है और ये दोनों बराबर है बेटा साइड्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी है वो आपका सर्वांग सम है त्रिभुज ई डी सी के साथ। और यहाँ से अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो हम बोल सकते हैं बेटा जो पी क्यू साइड है, पी क्यू जो है वो बराबर थी बेटा किसके साथ में, एन आर के साथ। पी क्यू जो है बेटा वो एन आर के बराबर हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं जो ए बी साइड थी वो ई सी के साइड में बराबर हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आप बोलेंगे कि जो ए बी बटे, यहाँ पे देखो, ए बी से जो पी क्यू का अनुपात था और जो ए सी से, ये तो हमें दे ही रखा था ऑलरेडी, पी आर का जो अनुपात है, और जो ए डी से बेटा पी एम का अनुपात है, ये सब चीजें ऑलरेडी हमें दे रखी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ई सी बटे, ई सी का जो अनुपात था बेटा वहां पे एन आर के साथ बराबर होगा आपका किसके साथ में, ए सी से पी आर के, जो हमारे पास है यहाँ पे ए सी से पी आर का अनुपात। और ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एडी को लिख सकते हैं हम ए ई बटे 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो ए का है बेटा वो पूरा टोटल है, ठीक है, उसका हाफ जो है हमारे पास, और यही सेम चीज किसके लिए लिख सकते हैं बेटा, पी आर के साथ, पीएम के साथ। तो ये आ जाएगा पी एन बटे, तो यहाँ से बटे 2 का बटे 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास बचेगा यहाँ से बोल सकते हैं हम, ये आ जाएगा बेटा, ये समीकरण 1 से जो ई सी बटे एन आर है वो बराबर है ए सी बटे पी आर के, और बराबर है ये इसके साथ में बेटा ये आ जाएगा ए ई बटे पी एम। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास वहां पे समरूपता वही प्रूव हो रही है जैसा कि हमें यहाँ पे देखे रखा है। देखो कुछ बेसिक नहीं है, सिंपल सी चीज है यहाँ पे, दोनों का अगर मैं बोलूँ बेटा, दोनों के अगर सब चीजें इक्वल है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समरूप होने चाहिए। इज दिस क्लियर? जो ए बी बेटा, ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात बराबर है, बी डी का हमारे पास जो ए सी का है पी आर के साथ अनुपात है, मध्य बिंदु आप बोल सकते हैं माध्यिका हमारे पास जो है वो उसका भी हमारे पास अनुपात सेम है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। आगे अगर मैं देखूं, नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा त्रिभुज हमारे पास है ए ई सी, और बेटा यहाँ पे जो ए ई सी है वो आपका सर्वांग वो होगा समरूप किसके साथ, त्रिभुज पी एन आर के साथ। और अगर ऐसा है देखो ए ई सी पी एन आर, ए ई सी और पी एन आर बेटा ये साइड में दोनों साइड जो बाहर जो एक्सटेंड करके बनाया है, तो अगर ये दोनों के दोनों समरूप है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अतः क्योंकि एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारे पास सेम इसी तरीके से, इसी तरह से जो एंगल 3 है बेटा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, और हमारे पास वो तीसरा एंगल भी बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आल्सो अतः, या फिर जो ए बी बटा हमारे पास जो पी क्यू बनेगा वो आपका बराबर होगा किसके साथ में, ए सी बटे पी आर, ये दिया हुआ है। तो हम यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं बेटा किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है या दो कोण बराबर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बेटा, दोनों के दोनों त्रिभुज ए बी सी जो रहेगा
वो आपका समरूप रहेगा त्रिभुज किसके साथ में, पी क्यू आर के साथ। इज दिस क्लियर और नॉट? और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। किसी को कोई भी डाउट है बेटा यहाँ तक तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई नो थोड़े थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, मे भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी लग रहा होगा, बट हाँ ट्राई कर सकते हो इन सबको। इज दिस क्लियर? ये हाईएस्ट लेवल है बेटा, इससे भी नीचे के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा हाइड क्वेश्चन आते नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले को एक बार पढ़ दो, आंसर देने का ट्राई करो। मूल समानुपात प्रमेय बताइए तथा हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछा है बेटा, और इसका उपयोग करके निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी जो खींचा है और बीडी जो है वो ओ के ऊपर मिलते हैं, और ऐसा है कि जैसा एओ जो है बेटा, एओ का जो अनुपात है बीओ के साथ जो अनुपात है वही अनुपात सेम किसका है बेटा, ओसी का अनुपात ओडी के साथ है, या सीओ का जो अनुपात है वो डीओ के साथ। ये हमें चीज प्रूव करनी है। चलो आ जाओ देखो। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहां से आप ना एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दो। मैं एक यहाँ पे रचना कर लेता हूँ। हमने रचना क्या की, हमने इसको ओ को मिला दिया इधर से, ये पैरेलल खींच दिया। हमने क्या कर दिया, एक लाइन को पैरेलल खींच दिया। ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे ई ले लो बेटा। क्या ले लिया हमने, इससे क्लियर हो? यहाँ से अब क्या ले लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि दोनों के दोनों साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल है। जो डीसी जो है वो आपका एबी के साथ में पैरेलल है, या फिर आप बोल सकते हैं बताइए कि हमें सबसे पहले तो मूल समानुपात प्रमेय प्रूव करनी है। मूल समानुपात प्रमेय क्या है कि अगर एक रेखा को हमने क्या किया, देखो एक त्रिभुज में एक रेखा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींचते हैं तो अन्य दो बिंदुओं के ऊपर जहां पे कट करती है तो वो समान अनुपात में कट करती है बेटा। हमें ये चीज प्रूव करनी थी बस यहाँ पे। इज दिस क्लियर? तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि आपकी डीसी के समांतर है। हमने इसको ऐसे मान दिया कि ये डीसी के समांतर है। इज दिस क्लियर? तो यहां से हमने डीसी के समांतर, या फिर आप बोल सकते हैं हमने यहाँ पे कर लिया बेटा, गिवन हमें दे रखा है जो एओ है, जो दे रखा है बेटा इन त्रिभुज, एक सेकेंड रुकना, देख लो पहले, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वो सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पे देख, अगर यहाँ पे ये चीज प्रूव है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है हमें जो एबीसीडी है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में बेटा जो एओ है उसका जो अनुपात है किसके साथ में, बीओ के साथ, वो अनुपात दे रखा है किसके, सीओ से बीओ के अनुपात। हमें क्या प्रूव क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ये हमें दे रखा है, राइट। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है जो ए बी है बेटा वो समांतर है सी डी के साथ। क्या चीज क्लियर? हमने यहाँ से ड्रॉ क्या कर दिया, जो ओई लाइन थी ये रचना कर लिया, जो ओई है बेटा वो समांतर है किसके साथ में, ए बी के साथ। क्लियर और नॉट? अब ये ए बी के साथ समांतर है तो हम यहाँ से देखो दो त्रिभुज ले लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं बेटा त्रिभुज डी ए बी, इसको ले लो त्रिभुज डी ए बी। त्रिभुज डी ए बी से जो ओई है बेटा वो पैरेलल है ए बी के साथ में। इज दिस क्लियर? तो जो डी का अनुपात है आपका किसके साथ में, ए के साथ, वो सेम अनुपात किसके साथ बन रहा है बेटा, डी ओ का ओ बी के साथ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बेटा ये। इज दिस क्लियर और नॉट? सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऐसा ही अगर मैं बोलूं, सेम इसी तरह जो बेटा एओ जो है, एओ से जो ओबी है या बीओ है उसका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा किसके साथ में, सीओ से डीओ के बराबर। ये दे रखा है, गिवन है। और यहां से हम बोल सकते हैं बेटा जो डीओ है, डीओ से, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लो, इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ कि डीओ से जो सीओ का जो अनुपात है बेटा वो आपका क्या है, या फिर डीओ को इधर लेके आ जाओ बीओ के तरफ, मैं डीओ बटे बीओ भी लिख सकता हूँ। इसको ले लो बेटा नीचे, ये देखो ये डीओ इधर चले जाएगा, बीओ इधर का इधर है तो यहाँ पे बीओ, और ये एओ इधर नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा सीओ बटे एओ।
ठीक है, इनके ये दोनों यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करना मतलब कि वहां से थोड़ा सा हमने ट्रांजिशन किया है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या दे रखा था बेटा, जो डीई है और एई का जो अनुपात था बेटा वो किसके बराबर था, वो सीओ से एओ के बराबर था। ये हमने अभी सिद्ध किया था बेटा, इससे जस्ट पहले यही तो प्रूव किया है बेटा। यहाँ पे प्रूव किया है ऑलरेडी। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो बेटा, डी से ए का जो अनुपात है वो हमारे पास सीओ से एओ के अनुपात के बराबर आ गया। इज दिस क्लियर? अब यहां से देखेंगे कोण, या फिर आप बोल सकते हैं त्रिभुज डीएसी से। त्रिभुज डीएसी में क्या हो जाएगा बेटा, जो डी का ए के साथ में जो अनुपात है वही आपका सीओ से एओ के अनुपात के बराबर होगा। और यहां से हम बोल सकते हैं जो ओ ई है बेटा, हमने यहाँ पे डी को ए के जो अनुपात है बेटा उसका बराबर सीओ से एओ का अनुपात कर दिया। इज दिस क्लियर? तो यहां से हम बोल सकते हैं जो ओ ई है वो पैरेलल है बिल्कुल किसके साथ में, ए बी के साथ। ठीक है, या फिर कन्वर्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं, देखो जो ओ ई था वो सी डी के पैरेलल है। हम यहाँ से पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जो ओ ई है बेटा वो पैरेलल है किसके साथ में, सी डी के साथ, क्योंकि ये दे रखा है हमें। और यहां से बोला है एंड ये कन्वर्ज हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं हम यहाँ बोल सकते हैं रिवर्स जो है, हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बेटा उसका रिवर्स है। उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में अगर बोले, उसी तरीके से एस जो ओ ई है बेटा वो पैरेलल है किसके साथ में, ए बी के साथ। और जो हमारे पास ओ सी है या ओ ई है वो सेम पैरेलल है किसके साथ में, सी डी के साथ। तो ओ ई अब दोनों के साथ पैरेलल आ गया, ओ ई ए बी के साथ में पैरेलल है और ओ ई आपका सी डी के साथ में पैरेलल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः ए बी जो होगा बेटा वो पैरेलल हो जाएगा सी डी। क्या सबको ये चीज क्लियर होगी? सेम बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ध्यान से, सिमिलरली आप कैसे देख सकते हो। मैं यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लूंगा तो इसका और इसका अनुपात रहेगा वो इसके और इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। हमने त्रिभुज का आंसर लिया ए डी ई और यहाँ से ए ओ ई के ओ ई इसे ले सकते हैं, ए और ई से बेटा। यहाँ से इसका अनुपात हमने देख लिया, इसी तरीके से बेटा मैं इसका ले सकता हूँ कि डी ए बी से, इस वाले अनुपात को डी ए बी से डी ई ओ से, ये वाला अनुपात लेंगे तो इसका और इसका अनुपात बेटा इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो ये सेम अनुपात आपका इन दोनों के भी अनुपात के बराबर है, इन दोनों के अनुपात के बराबर है, और हमने इन दोनों को बराबर कर दिया तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, हम बोल सकते हैं कि वो दोनों साइड्स के साथ में क्या है, पैरेलल है। और इवन हमें दे रखा था जो ओडी है वो ओडी से ओबी का जो आप बोल सकते हैं जो रेशियो दे रखा था या फिर अनुपात है वो आपका ओसी से एओ के अनुपात के बराबर है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करके लिखा था बस। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगले वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, ट्राई करो इसको पढ़ने। करो इसको एक बार आंसर। हमें बोला बेटा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की विकर्ण बीडी रेखा भुजा बीसी पर किसी बिंदु ई से गुजरने वाले रेखा एई को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसा कि हमें दिखा रखा है। सिद्ध करना है कि जो डी एफ का मल्टीप्लीकेशन है ई एफ के साथ, डी ई डी, देखो बेटा मैं यहाँ पे येलो से इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर होना चाहिए किसके साथ में, एफ बी का और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं देखो, सबसे पहले देखते हैं बेटा त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे है। त्रिभुज हम यहाँ पे देख लेते हैं ए डी ई, हमारे पास है ए डी एफ, और त्रिभुज हम ले सकते हैं बी एफ ई से बेटा या ई बी एफ से। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा है बेटा यहाँ पे। आप बोल सकते हैं समरूप हो जाएंगे ये दोनों। यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो कोण है ये कोण एक तो हो जाएगा ए एफ डी, ये बराबर होगा कोण बी एफ ई के। ठीक है, सेम आपका अगर मैं बोलूं कोण इसमें ए डी एफ में
तो एफ ए डी जो है बेटा वो बराबर होगा कोण एफ ई बी के। सेम आपका जो कोण है एफ डी ए है बेटा, वो बराबर होगा किसके, कोण एफ बी ई के। ये दोनों कोण इसलिए बराबर होंगे, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, और ये दोनों एकांतर कोण। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, कि त्रिभुज यहां से ए डी एफ जो है वो सिमिलर है आपका, या फिर आप बोल सकते हैं समरूप है त्रिभुज ई बी एफ। इस क्लियर? यहां से हम बोल सकते हैं बेटा अतः जो डी एफ का जो अनुपात है किसके साथ, एफ बी के साथ, वो बराबर होगा आपका एफ ए का जो अनुपात है किसके साथ में, ई एफ के साथ। और यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो डी एफ का मल्टीप्लीकेशन ई एफ के साथ होगा वो बराबर होगा किसके साथ में, एफ ए का एफ बी के साथ। और यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी, तो यहाँ से ये चीज प्रूव सिद्ध हो गया बेटा। क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो बेटा मैं अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें हम। आज अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, सेम सा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है वो पैरेलल है किसके साथ में, एडी पैरेलल है बीसी के साथ। पैरेलल नहीं है भाई, परपेंडिकुलर है। इसको चेंज करो, एडी है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एडी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है बीसी के साथ में। तो आपको यहाँ से प्रूव करना है कि जो एडी का जो स्क्वायर है वो बीडी और डीसी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो एडी का जो स्क्वायर है बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो बीडी और डीसी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा है। क्या चीज क्लियर हुई? तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा जो एडी है, अच्छा ये भी हमें दे रखा है एक चीज यहाँ पे देखो, एडी जो स्क्वायर है ना, एडी स्क्वायर वो बीडी और डीसी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ, हमें प्रूव करना है कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से जो दे रखा है एडी का जो वर्ग है बेटा वो बीडी गुना डीसी के बराबर है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एक बार बीडी को इधर ले जाओ, एडी को उधर लेके चले जा सकते हैं। तो एक बार एडी बटे बीडी, यहाँ पे एडी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसका एक डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डीसी बटे एडी बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। और यहीं से हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जो कोण ए डी बी है बेटा वो बराबर है कोण ए डी सी के। तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपात में है और एक उन दोनों का कोण बराबर है बेटा। तो हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, समरूप त्रिभुज है। तो हम बोल सकते हैं बेटा त्रिभुज डी बी ए ये समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। कोई दिक्कत? और यहां से अगर ये चीज क्लियर है तो बेटा एंगल जो हमारे पास डी बी ए है वो बराबर होगा एंगल डी सी ए के। कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। और यहां से हम ये चीज भी बोल सकते हैं बेटा कि कोण बी ए डी जो है वो बराबर होगा कोण डी सी ए के। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2, या फिर इन दोनों को हमने जोड़ा, दोनों को जोड़ने पर तो बी देखो बी डी ए, एक तो यहाँ पे आ जाएगा कोण डी बी ए प्लस कोण बी ए डी। ठीक है, और ये दोनों क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ, अगर मैं यहां से बोलूं, एक सेकंड रुको, डी सी ए, और हमारे पास पहले भी कौन सा था, ये डी ए सी था बेटा, इसको डी ए सी। ठीक है, एक सेकेंड, ये डी ए सी था। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं बेटा, तो एक तो आ गया बी डी ए और एक आ गया बेटा यहाँ पे, इसको डी सी ए को, इसको रिवर्स ले लो, इसको इधर ऐड कर लो, हम यहाँ पे ले सकते हैं कोण डी सी ए, और इस कोण का और इस कोण का जो योग होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण
बी ए डी प्लस कोण डी ए सी। ठीक है बेटा, ये दोनों कोण बराबर है। अब यहां से हम ले सकते हैं, आगे चलो, तो यहां से हम बोलेंगे बेटा कि ये दोनों कोण ये किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। तो यहां से कोण बी डी ए प्लस कोण डी सी ए किसके बराबर होगा, कोण ए बी या बी ए डी के बराबर हो जाएगा। और बी ए डी कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर है बेटा। तो आप मेरे को बताओ ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो बेटा ये अकेला कोण बी ए डी 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो बाकी के दोनों कोण है उन दोनों का कोण भी कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। इज दिस क्लियर? तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः कोण बी ए डी जो है बेटा वो 90 डिग्री का होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आ जाओ अब नेक्स्ट वाले पे देखो। एक समकोण त्रिभुज की परिधि दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, इसका कर्ण है 25 सेंटीमीटर और त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको परिधि दे रखी है बेटा और आपको कर्ण दे के रखा है 25 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है कि अन्य दो भुजाओं को यहाँ पे ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं? आ जाओ देखो, यहाँ पे हम मान सकते हैं बेटा, हमने मान लिया कि जो अन्य दो भुजाएं हैं, माना त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जो है बेटा वो क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा एक्स प्लस वाई, समीकरण 1 की अगर मैं बात करूं, तीनों की परिधि अगर मैं ज्ञात करूं तो एक्स प्लस वाई प्लस 25 जो होगा वो 60 के बराबर होना चाहिए। और एक्स प्लस वाई का जो सम हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20, 40, 35 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक की वैल्यू रख लेता हूँ, जैसे वाई का मान यहाँ से रख लेते हैं, वाई बराबर जो है बेटा वो 35 माइनस एक्स। क्लियर? ये यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे ये भी पता है कि दोनों का जो योग होता है पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है वो 25 के वर्ग के बराबर है। यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये 35 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है ये 25 के वर्ग के बराबर होगा बेटा। यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 35 का वर्ग होता है कितना, हो जाएगा ये कितना, 4 3 12, 12 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x। ठीक है, और इधर कितना बचेगा बेटा, 25 का वर्ग होता है 625। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x। तो बेटा इधर 625 आएगा सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो प्लस 600 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 300 बराबर 0। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगा। अब यहाँ से हम देखो 300 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे 35 बनाना है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 15, 15 दूनी 30 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 300। तो अब मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ 20x माइनस 15x प्लस 300 बराबर 0। तो दोनों का पेयर बना लो, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 20 माइनस 15 कॉमन आएगा तो बेटा x माइनस 20 ही बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से एक तो आ गया x माइनस 15, एक आ जाएगा बेटा x प्लस x माइनस 20 बराबर 0। तो एक तो आ गया बेटा x बराबर 15 और एक आ गया बेटा x का मान 20। क्या इस चीज की हुई? देखो यहाँ पे कोई भी मान रखो, अगर जब x का मान 15 रखोगे, जब x का मान बेटा 15 होगा तब y का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 35 बनता है। ठीक है, और जब हम y का मान, यहाँ पे x का मान 20 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मतलब कि वो दोनों भुजाएं कौन सी है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट? तो दोनों साइड्स अन्य जो भुजाएं होंगी पंद्रह और 20 सेंटीमीटर की होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको सारी चीजें समझ में आएगी?
और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का चीजों का डिस्कशन करते हैं हम कल। मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन, बाय बेटा।